हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you know, the metals in the middle of the reactivity series are iron, copper, zinc, lead. They are moderately reactive. In nature, usually they are present as sulfide or carbonate ores. Getting metal from metal oxide is easier as compared to the sulfide and carbonates. So prior to the reduction, these sulfides and carbonates must be converted to metal oxide. तो मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना इजी होता है। तो सबसे पहला काम इनमें हम यही करेंगे कि सल्फाइड ओर हो या कार्बोनेट ओर हो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में। चलिए देखते हैं कि ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स कैसे मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं। जिनके लिए प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो ये दो टर्म्स कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये होते क्या है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, रोस्टिंग क्या है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सल्फाइड ओर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, तब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हम कार्बोनेट ओर को हीट ही करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो देखिए कैल्सिनेशन क्या है। द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। कार्बोनेट ओर्स को भी स्ट्रांगली हीट करते हैं, बट इन द लिमिटेड एयर। जिंक ओर का हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों देखते हैं। तो जिंक सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर अगर हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है जिंक ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरह से कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर, मतलब जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट होगा तभी उसका कैल्सिनेशन करेंगे। तो जिंक कार्बोनेट को इन द लिमिटेड एयर हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड तो मिल गई। अब इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके हमें मेटल मिलेगी। तो ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज अ रिडक्शन प्रोसेस। तो मेटल कंपाउंड से अगर हम मेटल ऑब्टेन करते हैं तो वो रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो जनरली हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने के लिए कोक या कार्बन को यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस के लिए। बट समटाइम्स बिसाइड कार्बन वी यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हम यूज करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करके हम कैसे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो है मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैंगनीज मेटल हमें मिलती है। और दूसरा आयरन 3 ऑक्साइड को भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें आयरन मेटल मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं डिटेल में। हाँ तो बच्चों देखिए, 2 रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक तो है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इससे हमें मैंगनीज मेटल कैसे मिलती है। व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम पाउडर भी सॉलिड होता है, इन दोनों को जो एक साथ हीट करते हैं तो मैंगनीज मेटल मिलती है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, दैट मीन्स मोल्टन स्टेट में होती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत सारी हीट निकलती है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। These reactions are highly exothermic reactions. The amount of heat evolved in this process is so large that metal obtained is in molten state. मतलब जो मेटल हमें मिलती है वो मोल्टन स्टेट में होती है, सॉलिड नहीं होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो पिघल जाती है, बिल्कुल लिक्विड हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एल लिखा हुआ। दूसरा रिएक्शन हमारा थर्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम, मतलब आयरन 3 ऑक्साइड दैट मीन्स Fe2O3 सॉलिड स्टेट में, एल्यूमिनियम सॉलिड में है, तो हमें मिलता है आयरन मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है जो कि सॉलिड होती है, और आयरन यहाँ पर लिक्विड होता है, ये भी मोल्टन स्टेट में होता है और बहुत सारी हीट निकलती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस थर्मिट रिएक्शन का यूज हम करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक मशीन पार्ट्स। तो ज्वाइनिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, पिघल जाता है, तो आपस में जॉइंट भर जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे
एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में। देखो, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सो दीज मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन हीटिंग विथ कार्बन। तो कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन कार्बन। तो जब ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकती हैं तो फिर इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इनका रिडक्शन हम इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। तो इन मेटल्स के मोल्टेन क्लोराइड्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तब ये मेटल हमें मिलती है। द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। तो मेटल्स कहाँ पर डिपॉजिट होती है? कैथोड में, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। Whereas क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड्स, और क्लोरीन एनोड से लिबरेट हो जाती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इनका रिएक्शन इस तरह से होता है। देखो, जब मेटल क्लोराइड मोल्टन स्टेट में होता है तो उनमें फ्री आयंस मूव करने के लिए होते हैं। जैसे सोडियम आयन है तो ये कैथोड पर सोडियम मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह से क्लोरीन आयन एनोड पर क्लोरीन गैस के रूप में फ्री हो जाता है। तो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की जो भी मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू ही पाते हैं। तो अब मेटल तो हमें मिल गई, बट अभी भी मेटल रिफाइंड नहीं है, पूरी तरह से प्योर नहीं है। तो अब होती है मेटल की रिफाइनिंग। तो मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है ये भी। कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, इन सारी मेटल्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। तो कैसे करते हैं हम? तो जो हमारे इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। ठीक है, इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना लेते हैं और जो एक प्योर मेटल ले लेते हैं उसकी थिन स्ट्रिप को कैथोड बना लेते हैं। और यहाँ पे मेटल सॉल्ट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है। जैसे हम कॉपर मेटल को अगर हम रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। उसके बाद इसमें हम करंट फ्लो करते हैं। तो जब इस एपरेटस में हम करंट फ्लो करते हैं तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में हमारी इम्प्योर मेटल है बट उसका जो प्योर पार्ट है वो डिजोल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, प्योर मेटल डिजोल्व हो जाती है और वो जाकर के डिपॉजिट हो जाती है कैथोड में। अच्छा, इस जो इम्प्योर मेटल का एनोड है इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है, तो कुछ इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होती हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड दिस इज कॉल्ड एनोड मड। इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। तो इस तरह से हमारे प्योर मेटल मिल जाती है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका रह गया है करोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन, और इसी में एलॉय वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर के। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।